तो चलिए अब हम 9 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, अभी तक हम 2 से लेकर 8 तक बात कर चुके हैं, तो अभी हम 9 की देखते हैं। 9 की साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 9। ठीक, अब 9 में क्या होता है वो देखने के लिए कि 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 तो 81 का 1, 9 की पावर 3 तो 729 मतलब 9, फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर इसमें 9 फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 1। तो फिर से 9 की पावर 5 करके देखिए, तो इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9, 9 की पावर 6 तो इसमें फिर से 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1। तो आपको लगेगा कि यार ये बार बार 9 1 9 1 9 1 चल रहा है, इसका मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। साइकिल कितनी की चल रही है इसकी, 2 की चल रही है। ऐसा हमने 4 में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो 4 में भी बार बार आपको 4 6 मिल रहा था। बट जैसे हमने वहाँ पर किया था वैसे आप यहाँ भी अगर देखें तो अगर 9 की पावर ऑड है तो आपको देखो हमेशा क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो 9 की पावर अगर ऑड है तो आपको 9 मिलेगा, और 9 की पावर अगर इवन है, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है, ये ऑड है ना, तो ये 9 की पावर अगर ऑड है तो आपको 9 मिल रहा है, और अगर 9 की पावर इवन होगी तो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अगर इसी तरह से कोई एग्ज़ाम्पल मान के चलें कि मान लीजिए आपके पास आ जाए 729 पे पावर 55। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको देखना है 9 की पावर 55। अब देखना है 55 इवन है कि ऑड, तो 55 तो ऑड है, 55 ऑड है, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, इजी है। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया 19 की पावर 219, 19 की पावर 219। तो आपको क्या देखना है, आप तो सिर्फ 9 की पावर देखो, और 9 की पावर 219 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो 9 की पावर अगर ऑड है तो आपका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अभी तक हमने 2 से लेकर 9 तक सबकी साइक्लिसिटी चेक कर ली। अब हमने जो सीखा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें कितना आता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपसे बोला जाए कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको रिजल्टेंट में ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस पर देखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखिए। ये आपका कितना है, 3, ये कितना है 5, कितना हो गया 8, ये 8 + 0 8, फिर ये 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 8 और 9 कितना हो गया 17। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 7, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 7। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 × 3 18, 18 मतलब 8, 8 9 ज़ा 72 मतलब 2, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ध्यान से देखो आखिरी वाले नंबर पे कितना है, 0 है, तो आंसर तो 0 ही आएगा। इसका चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 5 × 1 5, 5 × 0 0, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0 आएगा। अब मान लीजिए ये डी वाला पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये 872 पे पावर कितना लिखा हुआ है 915, 872 के ऊपर पावर कितना लिखा हुआ है 915। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर क्या देखना है, 2 की पावर देखना है 915, फिर यहाँ पर क्या देखना है 3 की पावर देखना है 700, फिर यहाँ पर क्या देखना है 7 की पावर देखना है 140। इसका यूनिट प्लेस 2 था इसलिए 2 देखा, इसका यूनिट प्लेस 3 था इसलिए 3 देखा, इसका यूनिट प्लेस 7 इसलिए 7 देखा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 की साइकिल कितनी की होती है 4 की, 3 की भी साइकिल कितने की होती है 4 की, और 7 की साइकिल कितने की होती है 4 की। इन तीनों की साइकिल 4 4 की है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, 915 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 4 2 ज़ा 8, 1 1 मतलब 11 बचेगा, तो 4 2 ज़ा 8,
फिर से किया तो कितना बचेगा 3, मतलब 35, और 4 8 32, तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। 700 है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 4 1 4, 30 बचेगा 30, 4 7 28, ठीक है, 4 7 28, तो 2 बचेगा 20, और 20 मतलब 4 5 20, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। कम्प्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब साइकिल का लास्ट पार्ट देखना है आपको, ठीक है। साइक्लिसिटी में जो लास्ट पे आता है, तो 4 की साइकिल होती है 3 की पावर 4 देखेंगे, ठीक है। अब 7 पे पावर 140 है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 140 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। तो 4 3 12 हो गया, बचा कितना 20 20, 4 5 20 हो गया। इसका मतलब ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब साइकिल का लास्ट वाला पार्ट देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 4। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, है ना? तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 1, और 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, फिर 3 इंटू 3 9, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। उसी तरह से 7 में करोगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 का आप क्या लोगे 9 लोगे, और फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 9 इंटू 9 81, तो यहाँ पर आपको 1 1 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये? तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 915, 3 की पावर 700 और 7 की पावर 140। ध्यान से देखो तो ये पिछला क्वेश्चन ही था, ये लिखा हुआ 2 की पावर 915, 3 की पावर 700 और यहाँ पर कितना है 7 की पावर 140। तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा था 8 1 और 1। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दें कि इसकी यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब आपको इसको ऐड करना है। तो 8 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना होगा 0 होगा। आसान है, इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखना है 2 की पावर 201, और यहाँ पर आपको क्या देखना है 8 की पावर 86। 2 की पावर 201 और 8 की पावर 86। अच्छा, अब 201 की अगर हम बात करें और 2 की साइकिल देख रहे हैं तो 2 की तो साइकिल 4 की होती है, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 1। ये बात समझ में आया? 86 को अगर डिवाइड करोगे आप तो 8 की भी साइकिल 4 की होती है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 2 बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। इसका मतलब 8 की पावर कितनी बचेगी 2। अब 2 की पावर 1 तो कितना हो गया 2 हो गया, 8 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 8 8 ज़ा 64, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि सर 2 - 4 तो -2 आ रहा है, अब यूनिट प्लेस पे -2 कैसे आएगा? बेटा ये नंबर जो है इसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, मतलब ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, मगर ये जो नंबर है ये नंबर तो इससे बड़ा ही होगा ना। तो जब कोई नंबर बड़ा है तो जब आप माइनस करते हो तो जब छोटा नंबर मिलता है आपको तो आप क्या करते हो कैरी फॉरवर्ड लेते हो ना। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 है ये अपने आगे वाले से कैरी फॉरवर्ड लेगा, तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, और 12 - 4 कितना होता है 8 होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो आपका इस क्वेश्चन में क्या करना था कि ये जो नंबर है 2 की पावर 201, ये तो 8 की पावर 86 से बड़ा ही है, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा है, बस इसमें क्या था कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा था 2 आ रहा था, और इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा था 4 आ रहा था। अब अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है, जैसे 2 की जगह कोई बड़ा नंबर होता तो हम सीधे माइनस करके लिख देते, बट छोटा है तो अब यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड लेगा, कैरी फॉरवर्ड लेगा यहाँ से, तो ये 1 लेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, 10 + 2 कितना हो गया 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये बात समझ में आ गई? उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, तो 7 की साइकिल कितने की चलती है 4 की चलती है, तो 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 15 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो 3 बचेगा। इसका मतलब ये बचेगा 7 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 58, तो 58 भी मतलब 3 की साइकिल भी 4 की होती है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर को, तो 4 1 ज़ा कितना हो जाएगा 4 18, 4 4 ज़ा 16,
तो कितना बचेगा 2। इसका मतलब 3 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। अब 7 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। 49 का क्या लोगे आप 9 लोगे और 7 इंटू 9 कितना होगा 63। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 3 और 3 की पावर 2 है मतलब क्या आ जाएगा 9। अब फिर से गलती करेंगे बच्चे की 3 माइनस 9 है तो 3 माइनस 9 है बेटा ये 13 माइनस 9 हो जाएगा। 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। ये बात समझ में आई क्लियर है। 7 की पावर 3 का यूनिट प्लेस कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 ज़ा 49। 49 इंटू 7 करेंगे तो 9 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 63 मतलब 3 आ गया। और यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। अब 3 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, ये नंबर जो है ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लेगा ये, तो ये 3 से क्या बन जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। समझ में आया क्लियर है ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए 4137 की पावर 754 आ जाए तो यहाँ पर आपको 7 देखना था। 7 की पावर कितना है 754 है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं 7 की पावर कितनी है 754 है। अब 7 की साइकिल कितनी की चलती है 4 की चलती है तो 754 को आप 4 से डिवाइड करो तो ये 4 1 ज़ा 4 कितना बचेगा 35। 4 8 ज़ा 32 कितना बचेगा 3 34। 4 8 ज़ा 32 कितना बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 2 तो ये कितना हो जाएगा 49 मतलब 9। ये बात समझ में आ गई इजी है। इसकी बात करें 3 की पावर 65 तो 3 की साइकिल कितने की चलती है 4 की तो 65 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 64 तो आता है मतलब एक रिमाइंडर बचेगा तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। 59 की बात करें तो 59 को 4 अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है तो 6 की तो कोई भी पावर रखो आपको 6 ही मिलता है, ये बताया भी था। तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। 7 की पावर भी कितनी होती है 4 की होती है तो 7 की भी साइकिल कितने की होती है 4 की होती है तो 71 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा 31 बचेगा। तो 4 7 ज़ा 28 करोगे तो 3 बचेगा तो 7 की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 का तो 3 लेंगे 6 का तो 6 लेंगे 7 की पावर 3 तो कितना आएगा 7 7 ज़ा 49 9 इंटू 7 63 मतलब 3। तो ये 3 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54 मतलब 4 तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4 आएगा। ये बात समझ में आ गई ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको तो 4 8 ज़ा 32 तो क्या लेंगे 2 2 7 ज़ा 14 तो क्या लेंगे 4 4 3 ज़ा कितना लेंगे 12 तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 2 आएगा। आसान है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया 222 पे पावर 888 और 888 पे पावर 222 तो यहाँ पर आपको देखना क्या था 2 की पावर 888 और यहाँ पर क्या देखना था 8 की पावर 222। तो अब 2 की साइकिल कितनी की है 4 की और 8 की साइकिल कितनी है 4 की। इसका मतलब 888 को आप किससे डिवाइड करेंगे 4 से जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 मतलब साइकिल का लास्ट वैल्यू देखना है। और यहाँ पर 222 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 5 ज़ा 20 22 बचेगा 4 5 ज़ा 20 मतलब 2 बचेगा तो 8 की पावर कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 की पावर 4 है तो 2 2 2 4 4 4 ज़ा 16 मतलब 6 आएगा। और 8 की पावर कितनी है 2 है तो 8 8 ज़ा 64 मतलब 4 आएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया 10 मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में बस हम ये देखना चाह रहे थे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो लास्ट में अब ये पढ़ेंगे मान लीजिए 32 पे पावर 32 पे पावर 32 इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया है तो आप उस पर उसके थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।